हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिन शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस ग्लोबल इक्विटी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो देखिए आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम जो है दो यूरोपियन कंट्रीज के इक्विटी इंडाइसेस का जो एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम जो है यूके के फुटसे इंडेक्स और जर्मनी के डैक्स इंडेक्स का जो है आने वाले दिनों के लिए जो है क्या टेक्निकल व्यू हो सकता है उसको जो है आज की इस एनालिसिस वीडियो में जो है जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों के लिए जो है यूके के फुटसे इंडेक्स और जर्मनी के डैक्स इंडेक्स का जो है वो क्या टेक्निकल व्यू जो है वो हो सकता है। तो देखिए अब अगर हम यूके फुटसे इंडेक्स की अगर हम बात करें या फिर हम कहें यूके 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए इंडेक्स ने जो है नवंबर 2025 में जो एक ऑल टाइम हाई बनाया था 9930 के लेवल्स पर और फिर वहां से देखिए हमें जो है इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिली थी 9420 के लेवल्स पर। यानी देखिए हमें नवंबर के महीने में जो है 5% तक की एक करेक्शन जो है वो यूके फुटसे इंडेक्स में जो है वो हमें देखने को मिली थी और फिर देखिए 9420 के लेवल्स पर जो एक बॉटम बनाने पर हमें जो है इंडेक्स में जो एक रिकवरी और एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली है। तो देखिए अब अगर हम यूके फुटसे इंडेक्स में जो है आने वाले दिनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए अब अगर हम यूके फुटसे इंडेक्स में जो है आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो देखिए ऑन दी अपसाइड देखिए 10,250 एंड 10,750 जो है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल जो है वो रहने वाले हैं यूके फुटसे इंडेक्स में आने वाले दिनों के लिए। वहीं देखिए ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 9,620, 9,420, 9,275 एंड 9,100 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं यूके फुटसे इंडेक्स में आने वाले दिनों के लिए। तो देखिए अब अगर यूके फुटसे इंडेक्स जो है वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज यानी 9,930 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है अपसाइड रैली और न्यू हाइज जो है हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं 10,250 के लेवल्स तक। और देखिए अगर इंडेक्स देखिए 10,250 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है इंडेक्स में 10,750 के लेवल्स तक। वहीं देखिए ऑन दी डाउन साइड अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 9,620 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिल सकती है 9,420 के लेवल्स तक। और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 9,420 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें फर्दर करेक्शन इंडेक्स में देखने को मिल सकती है 9,275 एंड 9,100 के लेवल्स तक। यानी अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 9,420 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 3% से लेकर 5% तक की एक डाउन साइड पोटेंशियल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें इंडेक्स में तो देखिए 9,420 से लेकर 9,620 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि अब हमें जो है आने वाले समय के लिए जो है वो ध्यान में रखना चाहिए इंडेक्स में। तो देखिए वहीं अब अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए ऑन दी डाउन साइड 9,420 एंड ऑन दी अपसाइड देखिए 9,930 ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स है जो कि अब हमें जो है वो ध्यान में रखने चाहिए आने वाले दिनों के लिए। तो देखिए अब अगर इंडेक्स देखिए 9,930 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें देखिए अपसाइड रैली जो है वो इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए अगर इंडेक्स जो है वो 9,420 से लेकर 9,620 के सपोर्ट जोन के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें देखिए इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है ऑन दी डाउन साइड। तो देखिए अब अगर हम जर्मनी के डैक्स इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले काफी महीने से जो है जर्मनी के डैक्स इंडेक्स जो है वो हमें 22,950 से लेकर 24,770 की एक रेंज में जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो देखिए इसी बीच जो है जर्मनी के डैक्स इंडेक्स ने जो है अक्टूबर 2025 में जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 24,770 के लेवल्स पर। तो देखिए अब अगर हम जो है इंडेक्स में जो है आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए ऑन दी अपसाइड जो है 25,900 एंड 27,750 जो है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल रहने वाले हैं जर्मनी के डैक्स इंडेक्स में।
वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 21,780 एंड 19,950 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं जर्मनी के डैक्स इंडेक्स में। तो देखिए अब अगर जो है जर्मनी का डैक्स इंडेक्स जो है वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज यानी 24,770 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है अपसाइड और न्यू हाइज जो है वो बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। और देखिए हमें जो है 25,900 एंड 27,750 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं देखिए ऑन दी डाउन साइड अगर जो है इंडेक्स जो है वो 22,950 के सपोर्ट लेवल्स के अगर नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है 21,780 एंड 19,950 के सपोर्ट लेवल्स तक। यानी अगर देखिए इंडेक्स जो है देखिए 24,770 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 4% से लेकर 12% तक की एक अपसाइड पोटेंशियल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए ऑन दी डाउन साइड देखिए अगर इंडेक्स जो है वो 22,950 के लेवल्स के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 5% से लेकर 13% तक की एक डाउन साइड पोटेंशियल जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल सकती है। तो देखिए अब अगर हम इंडेक्स में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 22,950 ऑन दी डाउन साइड एंड 24,770 ऑन दी अपसाइड जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स है जो कि अब हमें जो है वो ध्यान में रखने चाहिए जर्मनी के डैक्स इंडेक्स में। तो देखिए ये था एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस यूरोपियन मार्केट्स के, यूके फुटसे इंडेक्स और जर्मनी के डैक्स इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एनालिसिस वीडियो से जो है इस एनालिसिस वीडियो से जो है यूके फुटसे इंडेक्स और जर्मनी के डैक्स इंडेक्स में जो है आने वाले दिनों के लिए क्या आउटलुक हो सकता है उसको जो है जानने और समझने में जो है वो आपको आसानी होगी। तो देखिए अगर आपको जो है ये एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप ऐसे ही ग्लोबल इक्विटी मार्केट से रिलेटेड और अपडेट्स और एनालिसिस के बारे में जान सकें। थैंक यू एंड नमस्ते।